ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की क्लासें चल रही हैं। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेज सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, इनके जो भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का आप इस्तेमाल बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ जनरल नॉलेज की क्लासें भी इसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हाँ तो विद्वानों, इससे पिछली वीडियो में हमने सफ़र स्टार्ट किया था संसार यूनिवर्स को जानने के बारे में। क्या है ये ब्रह्मांड साथियों, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, ये सब जर्नी हमने तय की थी। हमारे साथ साथ आप जुड़े हुए थे, तो आप यहाँ घूमते हुए आए हैं साथियों। यूनिवर्स क्या है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। अब एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं साथियों, जिसमें जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। तो अब का टूर अपना होगा गैलेक्सी पर। गैलेक्सी स्टार्ट करने से पहले साथियों कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं आपको। इस प्रकार से कोई स्टार होता है, उसका कुछ पार्ट रह जाते हैं साथियों, वो प्लानेट बन जाते हैं। इस प्रकार से इसके चक्कर काटते रहते हैं। और जो प्लानेटों में भी साथियों मान लेते हैं, जैसा अर्थ है अपना, उस प्लानेट के चारों तरफ मून चक्कर काटता रहता है साथियों, इस प्रकार से। और प्लानेट सन के, अब ये सन भी साथियों बहुत सारे होते हैं इस प्रकार से। अब ये सन किसके चक्कर काटते हैं, गैलेक्सी सेंटर के। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टार हैं, उनके अपने प्लानेट हैं, मून है साथियों, वो सारे एक साथ फॉर्म होकर ग्रेविटी की वजह से कनेक्ट रहते हैं साथियों, और इस प्रकार से चक्कर काटते रहते हैं। वो गैलेक्सी कहलाती है अपनी। अब इन गैलेक्सियों का भी समूह होगा साथियों। इस प्रकार से आप और गैलेक्सी डिफाइन कर लेंगे। यदि आप और जूम आउट करते जाते हैं तो इस प्रकार से गैलेक्सियों का भी एक समय होगा, उसको क्लस्टर कहेंगे। ग्रुप के बाद अपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, इस प्रकार से ये संसार, ये सारी जो संसारिक चीज़ हैं, ये यूनिवर्स की चीज़ें एक दूसरे के चक्कर काट रही हैं ग्रेविटी की वजह से। तो अब आते हैं गैलेक्सी पर। गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा या तारक पुंज कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तारों होते हैं साथियों, उनको कलेक्ट करके कनेक्ट रखा जाता है ग्रेविटी से। तो इस प्रकार से तारों का पुंज हो जाता है तारक पुंज। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज। लगभग यूनिवर्स में अब तक एस्टिमेट लगाकर बताया जा रहा है साथियों, लगभग 10 की पावर 11 गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स। एंड ईच गैलेक्सी हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार्स। इसमें साथियों प्रत्येक गैलेक्सी में भी 100 बिलियन स्टार्स हैं, 10 की पावर 11 स्टार्स हैं हर गैलेक्सी में। सो दी टोटल नंबर ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स इज, तो इस प्रकार से यदि तारों की कुल संख्या काउंट की जाए तो 10 की पावर 22 स्टार हैं सारे यूनिवर्स में। ये एस्टिमेट डाटा है साथियों। अब ये गैलेक्सी बनी किस चीज़ की होती हैं? दीज गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद गैस एंड डस्ट। ऑल ऑफ दिस इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। यहाँ पर आपको बताया था साथियों, जैसे कि स्टार हैं, इनमें जो गैस होती है साथियों, धूल, मिट्टी, डस्ट, ये सब कुछ चीज़ें हैं। चट्टानें भी होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा प्लानेटों पर, अपनी पृथ्वी पर जैसी बनावट है, तो ऐसे बहुत सारे प्लानेट हैं। तो इस प्रकार से स्टारों में डस्ट होगी, गैस होंगी, सब कुछ मिलाकर ग्रेविटी से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से गैलेक्सी फॉर्म होती हैं। अब इन गैलेक्सियों की साइज़ किस प्रकार से होती है साथियों, किस प्रकार से इनकी शेप होती है, इनको किस प्रकार से स्टडी किया जाता है, किस प्रकार से क्लासिफाइड कर रखा है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज। इनमें से इलेप्टिकल होती है साथियों एक गैलेक्सी, इलेप्टिकल, दूसरी स्पाइरल, तीसरी इरेगुलर। साथियों आप देखना चाहें इलेप्टिकल गैलेक्सी किस प्रकार होगी साथियों, इस प्रकार की कोई गैलेक्सी है, इसकी आकृति इस प्रकार से हो सकती है। और स्पाइरल साथियों इस प्रकार से, अगर घुमावदार कनेक्शन है इसका, स्पाइरल है। इरेगुलर साथियों किस प्रकार से हो सकती है, उसका बैलेंस ऑटोमेटिक रहेगा, थोड़ी उसकी आकृति कन्फर्म नहीं है, किस प्रकार से इरेगुलर है, कोई बेसिक फॉर्मेट लेकर नहीं चल रही है। तो इस प्रकार से वो गैलेक्सी इरेगुलर गैलेक्सी कहलाती है। ये दीर्घवृत्ताकार है, ये कुछ घुमावदार है साथियों, और ये आपको बता ही दिया, इसकी आकृति कुछ फिक्स नहीं है, या फिर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं चल रही है। इस प्रकार से पैटर्न दिखा रहा है आपको। लेकिन यदि इस प्रकार से आप देखें कोई पैटर्न इस प्रकार को किसी गैलेक्सी का, तो इरेगुलर गैलेक्सी हो जाएगी अपनी। अब साथियों हम भी तो हैं इसी दुनिया में, किसी गैलेक्सी का हिस्सा हम भी होंगे, तो उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं? वी आर इन दी मिल्की वे। हम साथियों जिस गैलेक्सी में है उसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इट इज ए स्पाइरल गैलेक्सी। ये स्पाइरल गैलेक्सी कैटेगरी में आती है। कैनिस मेजर ड्वार्फ इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। ये लेटेस्ट नॉन अपनी गैलेक्सी है साथियों, इससे पहले शायद एंड्रोमेडा थी। इस प्रकार से गैलेक्सी अपडेट होती रहती है, जैसी कोई नई खोज होगी तो ये शायद और फिर से डिलीवर कर दी जाए, नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो इस प्रकार से गैलेक्सी चेंज होती रहती है। आजकल अपनी कैनिस मेजर ड्वार्फ इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी, अपनी सबसे करीब वाली गैलेक्सी है कैनिस मेजर ड्वार्फ।
ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जैसा आपको बताया था साथियों, मोर देन 50। ये आप 50 तक हैं तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहेंगे, लेकिन उससे भी अधिक गैलेक्सियों को आप एक साथ देखना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो उनको गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं साथियों। उसके बाद अपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, इस प्रकार से ग्रुप बनता जाता है साथियों, क्लस्टरों का ग्रुप बन जाएगा। इस प्रकार से यूनिवर्स बना हुआ है, एक दूसरे से जुड़कर चीज़ें बनी हुई हैं, उनको किस फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उनकी स्टडी की जा रही है, उसी प्रकार सभी का नाम इंसानों ने अपनी समझ से समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप, गैलेक्सी क्लस्टर, गैलेक्सी, स्टार, प्लानेट, यूनिवर्स, ये सब चलता आ रहा है। यदि आप चाहते हैं गैलेक्सियों के बारे में कुछ छूट गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना चाहें, तो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था साथियों, व्हाइट पेज पर लाइक स्टार्स, जैसे स्टार फॉर्म होते हैं तो गैलेक्सी बनाते हैं, स्टारों से मिलकर गैलेक्सी बनती है। तो इसी प्रकार गैलेक्सी एक साथ ग्रुप में आ जाएं साथियों तो किस प्रकार से क्लस्टर बनाती हैं। अब कुछ क्लस्टर ऐसे होते हैं जिनमें 1000 गैलेक्सी होती हैं। सम क्लस्टर कंटेन 1000 ऑफ गैलेक्सीज, हजारों गैलेक्सियों का समूह बन जाता है क्लस्टर्स में ग्रुप टुगेदर। और फिर इन क्लस्टरों को आप देखें, कुछ स्पेशल ग्रुप बना लें तो उसको फिर आप कहेंगे अपर क्लस्टर। इसी प्रकार अपर क्लस्टरों को भी आप किसी ग्रुप में देखना चाहें, उन पर स्टडी करना चाहें, तो वो अपना सुपर क्लस्टर। इस प्रकार से ये सारा कंटेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जो भी मैटर है अपना यूनिवर्स का, इसी प्रकार से फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा। यहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी के चक्कर में घूमता हुआ नज़र आएगा, आपको चक्कर काट रहा है। शायद आप भी किसी चक्कर में हो। कितना दूर चले गए हो, थोड़ा करीब आइए, खो ना जाइए यूनिवर्स में। अब जानते हैं साथियों स्टार, तारों के बारे में। किसी एक तारे पर ले चलते हैं आपको, तो सीट बेल्ट लगा लीजिए अपनी, लैंड करने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं सॉरी, जल जाएंगे वहाँ जाकर। अभी आप जान लीजिए, किसी स्पेशल स्पेस क्राफ्ट से आप ओर पास चक्कर लगा कर ही पता लगाएं। स्टार, तारा किस प्रकार के होते हैं साथियों? क्लम्प्स, ये गुच्छन होता है साथियों, ऑफ डस्ट एंड गैस इन ए न्यूबोला come together due to gravity and form stars. Stars are heavenly bodies made up of hot burning gases, thus shining by their own light. यहाँ पर स्टार होते हैं साथियों, वो किसके होते हैं? मिट्टी धूल के गैसों से बने हुए होते हैं, प्रकाश पुंज जो चमकते हैं अपने आप में। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है साथियों? ग्रेविटी की वजह से। ये मिट्टी धूल गैस एक साथ मिलकर ग्रेविटी से स्टार बनाती है। और ये जो आपको नज़र आती हैं आकाशीय बॉडियों में से एक होती है, जो कि गर्म गैसों से बनी हुई होती है। इनकी जो चमक होती है, गैसों का एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होना, इन पर रिएक्शंस होती हैं साथियों। उन रिएक्शंस की वजह से इनमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से इनमें अपनी खुद की चमक होती है। ये जो लाइट आपको चमकती हुई नज़र आती है, खुद ही चमकते हैं साथियों। कुछ अभी जानेंगे आप प्लानेट, सैटेलाइट के बारे में, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती फिर भी वो चमकते नज़र आते हैं। तो जो स्टार होते हैं ये खुद ही चमकते हैं अपनी लाइट से, इनमें गैसों की रिएक्शन चलती रहती है लगातार। जैसा कि अपना स्टार है सन, जो अपना सूर्य है वो भी एक तारा है, उसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन हीलियम में लगातार कन्वर्ट हो रही है साथियों, फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है वहाँ पर। वो भी जानेंगे आप। कनेक्ट रहेंगे तो धीरे धीरे हर पॉइंट आपका, हर डॉट क्लियर होगा। एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको डिटेल में पता चल जाएगा क्या सब चल रहा है, क्या घटित हो रहा है इधर उधर। यहाँ पर साथियों एटॉमिक रिएक्शन होते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो आप समझ लीजिए, जाने की तो बात ही दूर है, करीब से भी नहीं गुजर सकते। हाँ, आप स्पेशल कुछ बना लें, जाके बहुत करीब जा सकते हैं, वो आपका इन्वेंशन हो सकता है, और तब जाकर आप एग्जैक्ट डाटा दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। नासा है साथियों जो कि स्पेस एजेंसी है। जैसा अपना इसरो है इंडिया का, नासा अमेरिका की साथियों, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस प्रकार से अपनी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से नासा बता रहा है साथियों आपको, वो डाटा दिया था उन्होंने पहले। तो यहाँ पर स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये स्टार बताया गया है साथियों, सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सन के बाद। इट इज़ अबाउट 4.24 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। ये इतना करीब है साथियों, इतना करीब है। आप इसका डाटा देखिए, इट इज़ अबाउट 4.2 लाइट ईयर। आप समझ रहे हैं साथियों, लाइट की स्पीड लगाइए, और उस स्पीड को हम सेकंडों में मापते हैं साथियों, जो कि आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। उस सेकंड को आप टाइम मिनट से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आवर से, फिर डे से, फिर ईयर से साथियों। तो इतनी स्पीड से यदि लाइट दौड़ती रहेगी तब जाकर अपना कनेक्शन बनेगा 4.24 लाइट ईयर्स में पृथ्वी और उस तारे से।
तब जाके उस स्पीड से पहुंच पाएंगे आप उसके पास, इतना करीब है, बस इतना समझ लीजिए। तो इस प्रकार से अब आप देखना चाहें साथियों, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर तारे आप देखना चाहें किसी एक पोल पर खड़े हो जाएं तो आपको 2000 स्टार नजर आएंगे साथियों, खुली आंखों से आप देख सकते हैं लगभग 2000 स्टार। वो भी मान लिया जाए साथियों, आप 12 घंटे नाइट के देखते हैं तो 12 घंटे वाले इस प्रकार से एक राउंड होगा और फिर हाफ राउंड होगा जो फिर 12 आवर का होगा, 24 आवर ये डे होंगे, तो उसमें से आप डे के तारे काउंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 2000 नाइट के तारे हैं, 2000 डे के होंगे साथियों। इस प्रकार एक पोल से आप 4000 स्टार देख सकते हैं, दूसरे से भी 4000 देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल 8000 स्टार देख सकते हैं। यदि आप किसी क्षण देख रहे हैं तो आपको सिर्फ 2000 स्टार नजर आएंगे, और फिर आप देखते ही रहते हैं तो आपको एक पोल पर जाकर देखते हैं साथियों तो 4000, दूसरे पर 4000, इस प्रकार पृथ्वी पे से टोटल 8000 तारे देखे जा सकते हैं। ओनली 2000 स्टार्स आर विजिबल एट एनी गिवन टाइम। टोटल कितने देखे जा सकते हैं? 8000। ये नॉर्मल डाटा है साथियों, क्वेश्चनों में नहीं आने वाला आपको, डोंट वरी। ये तो ज़रूरी था, आपको टूर पर लाए हैं तो घुमाने का, कुछ नया दिखाने का। अभी आपने स्टडी की थी साथियों, वो थी सिंगल तारे की। यदि आप देखना चाहें, पहचानना चाहें, रात में आप देखिए, ऑब्जर्व करते रहिए तो आपको अलग अलग कुछ पैटर्न नज़र आएगा साथियों। आपने शायद ऑब्जर्व किया भी हो, तो उस प्रकार से उस पैटर्न को मान लेते हैं कि ये इस पैटर्न का नाम ये है, इस पैटर्न का नाम ये है। इस प्रकार से उन तारों का नामकरण कर दिया जाता है, जिसको नक्षत्र मंडल कहते हैं साथियों, कॉन्स्टलेशंस। इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन, हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं। टू इनेबल एस्ट्रोनॉमर्स टू आइडेंटिफाई रफली द पोजिशन ऑफ द स्टार्स, द स्काई हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। These units are known as constellations। जैसा साथियों आपको बताया था, कुछ स्टार हैं आपको इस प्रकार से नजर आएंगे। अब उन स्टारों में से आप ये पोजीशन देख लेते हैं साथियों, इस प्रकार से कुछ अलग अलग पैटर्न आपको नजर आएंगे, उन पैटर्नों का नाम दिया हुआ होगा, तो उससे आप पहचान सकते हैं कौन सा पैटर्न है, कौन से स्टार हैं साथियों। तो इस प्रकार से उन तारों के अध्ययन के लिए कॉन्स्टलेशन बना दिया, नक्षत्र मंडल बना दिया इंसानों ने। और उनमें से एक नाम आपको बता दें, उदाहरण के लिए उर्सा मेजर, उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं, इसी को ग्रेट बियर भी कहते हैं। और यदि हिंदी में आप जानना चाहें तो इसे ही सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से तारों का नामकरण स्टार्ट कर दिया इंसानों ने। जब से फोकस करने लगे हैं आकाश में क्या नज़र आ रहा है, तो उन्होंने बस शुरुआत कर दी नामकरण की। तो इस प्रकार से नक्षत्र मंडल अपना कॉन्स्टलेशंस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों अब तक आप ब्रह्मांड देख चुके हैं, इधर उधर चक्कर काट चुके हैं, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर, अपर क्लस्टर देख चुके हैं, और ये अपना जो कॉन्स्टलेशन है ये भी देख सकें, स्पेशल तारों के बारे में जान चुके हैं। अब हम फोकस करेंगे अपना सौर मंडल पर, दी सोलर सिस्टम पर। ये सब टूर करने के बाद घूमते हुए आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।